Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं आईएएस एस्पिरेंट्स और साथ साथ जो कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के लिए भी ये काफ़ी काम आएगा क्योंकि वो भी लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, कॉरपोरेट प्रेजेंटेशंस देते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, काफ़ी इस तरह की चीज़ें कॉरपोरेट लेवल पे करते रहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देते रहते हैं, वो सब में करंट इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जी, आज का टॉपिक्स होगा व्यूज़ ऑफ फिनलैंड ज्वाइनिंग द नाटो। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या इम्पैक्ट है वो देखेंगे। फिनलैंड भी वही रास्ता में जा रहा है, स्वीडन भी नाटो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे रोड अहेड क्या होगा, क्या इम्प्लीकेशंस होगा, दोनों देश उसको कैसे व्यू करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है इंडिया टेम्पररली स्टॉप्स एक्सपोर्ट्स, उस पर काफ़ी सारे G7 कंट्रीज ऑब्जेक्ट किए हैं। उसके बाद रेलवे मॉनिटाइजेशन टारगेट्स के बारे में बात करेंगे, मगर आज की डेट में क्या हो रहा है, क्या स्थिति उसकी बात करेंगे। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी नीचे गिरता जा रहा है, उस पर डॉलर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखेंगे। और आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, जिसकी हर सेक्टर में ज़रूरी है, वो सीमेंट में कैसे रहेगा। होलसिम तो हमें पता है अदानी ग्रुप ने खरीद ही लिया है और आज की डेट में सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। उसमें कैसे आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, उसमें सीमेंट का जो सीमेंट प्रोडक्शन होगा $10 बिलियन पे खरीदा भाई, वो सेल्फ रिलायंस, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉब क्रिएशन, नीति आयोग का क्या इनिशिएटिव है। और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स तो हाई है, बिकॉज अच्छे गवर्नमेंट रिफॉर्म्स जो है ग्लोबल हेडविंड्स, जो भी ग्लोब लेवल पे हो रहा है उसको कम्बैट करने में कैसे मदद करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जब भी डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा, आज की डेट में कुछ टाइम से ही ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा सेफ हैवन करेंसी, और वर्ल्ड तो नीचे होता रहा, वर्ल्ड का करेंसी डॉलर का और वर्ल्ड रिसेशन का कोई कनेक्शन है क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज की डेट में हर जगह प्राइवेटाइजेशन चल रहा, पवन हांस की भी प्राइवेट चल रहा है, वो गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग वो भी रुक गया है, वो क्या है क्यों है उसकी बात करेंगे। फिर फाइनली हम बात करेंगे चाइनीज इकोनॉमी काफ़ी स्लम्प हो चुका है। आज की वीडियो में 3 पार्ट में देखेंगे, सब चीज़ देखेंगे भाई। पहला टॉपिक है फिनलैंड नाटो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा, तो उनका प्रेसिडेंट साउली निनिंटो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है तो थोड़ा सा आप पेपर इंटरनेट पे देख लेना। ऐसी चीज़ें एक्सेस में लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एस्पिरेंट है इस तरह के एसएस में जो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में देता है, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर का नाम और कौन सा कॉन्फ्रेंस में क्या बताए, कुछ की वर्ड्स है, कुछ डाटा है, ये सब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। क्योंकि एग्जामिनर्स ऐसे ही चीज़ों को देखते हैं जिससे उनको भी पता लगता है कि हाँ स्टूडेंट काफ़ी हार्ड वर्क किया और डाटा के साथ बात करता हो, तो उस हिसाब से अच्छे अच्छे सर्विस आईएएस, आईपीएस, आईआरएस मिल जाता है। तो ये सब ध्यान रखना भाई। तो जब भी फिनलैंड की बात करते हैं साउली निनिंटो है, और रशिया का तो हाई है भाई व्लादिमीर पुतिन, उनके बीच में जो डिस्कशन हुआ है, पुतिन ने फिनलैंड लीडर को ये बताया था कि ये गलत बात है कि काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से फिनलैंड की मिलिट्री न्यूट्रलिटी, मगर आज ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, अग्रेशन नहीं है, मगर वो नाटो की तरफ जा रहे हैं, वो सही नहीं है। और इनडायरेक्टली जैसे ये डिप्लोमेटिक बातें रहते हैं, जैसे मिलिट्री टेक्निकल रिटेलिएटरी स्टेप, ये सब डिप्लोमेटिकली यूज़ किया जाता है अग्रेशन के लिए, वो सब पुतिन बता रहा भाई बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, ये रशिया का मानना है। मगर फिनलैंड का ये बताना है जी आज तक तो सही था, हमने मिलिट्रीली न्यूट्रल रहे हैं, मगर ये यूक्रेन इन्वेशन के बाद वो कह रहे हैं उनके मन में थोड़ा सा डर आ गया और कंट्री के सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं।
और एक और चीज ध्यान रखना भाई, बहुत जरूरी है, रशिया और फिनलैंड के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है। और ये भी ध्यान रखना भाई, आज की डेट में जो नाटो अलाइड फोर्सेस है रशिया के साथ 600 किलोमीटर है, ये भी अगर जुड़ गया तो 2000 का बॉर्डर हो जाएगा भाई रशिया और नाटो फोर्सेस। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है रशिया के लिए, और ये कंसर्न उन्होंने जिताया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेम है स्वीडन से हो रहा है। जब स्वीडन की बात करेंगे, वहां का प्रेसिडेंट का नाम रखिए, वहां लीडर का रखना बहुत जरूरी है, उनका है सन्ना मार्टिन, ठीक है जी, उनका प्राइम मिनिस्टर है। और ये ध्यान रखना उनका भी यही चीज है भाई। तो ये फिनलैंड एंड स्वीडन का देखेंगे, ये नॉर्डिक कंट्रीज में होता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी कहते हैं भाई इनको। भाई नेक्स्ट टॉपिक है वीट एक्सपोर्ट्स है, पहले भी हमने काफ़ी इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट वीट एक्सपोर्ट्स को रोक देते हैं। तो इस बार क्या हुआ है, G7 कंट्रीज ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया इस डिसीजन को। तो इंटरनल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का चक्कर में ये एक वर्ल्ड का फूड सिक्योरिटी, उस पे इंडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहा है। तो आपको पता है कि वीट प्रोडक्शन में नंबर 2 है। इससे पहले तो यूक्रेन से काफ़ी एक्सपोर्ट हो रहा था, वो सब अफेक्ट हो गया भाई। तो इस पे इंडिया का स्टैंड ये है कि ये अपने नेबरिंग कंट्री से भाई उनको भी देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, इन्होंने ये भी एक स्टैंड लिया कि जो भी कमिटमेंट पहले का किया हुआ, चाहे वो प्राइवेट ट्रेडर्स हो या गवर्नमेंट का कमिटमेंट हो या कैसे भी हो, पहले कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। इस पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है गवर्नमेंट क्यों कर रहा है। एक तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तो है ही है, और दूसरा है अपना ही कुछ नेबर्स है भाई, उनके साथ हमेशा रिलायबल नेबर्स रहे हैं और रिलायबिलिटी को मेंटेन करना चाहते हैं भाई। तो एक्सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि पूरा एक्सपोर्ट को कट ऑफ कर लिया, अपना नेबरिंग कंट्रीज को थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं भाई। और तीसरा फैक्टर है अपना रिलायबल सप्लायर, बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ को स्थापित करने के लिए थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया, थोड़ा 1.67 लाख करोड़ अभी भी टन्स, सॉरी वो भी एक अगला न्यूज़ में आया, मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में।